सृष्टौ या सर्गरूपा जगदमन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं पीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसाराधितालंकरोतु। आज हम नवरात्र के विषय में, उसके मुहूर्त के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि नवरात्र जो है ये रविवार से और 15 तारीख से नवरात्र आरंभ हो रही है। तो नवरात्र के आरंभ में अब ये देखना चाहिए, क्योंकि नवरात्र एक नवरात्र महत्वपूर्ण है और इससे व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है, बल बुद्धि सब कुछ प्राप्त होता, आयु धन। इसलिए नवरात्र को बड़े ही विधान से, बड़ी ही लगन से, हर प्रकार से सुजित होकर के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ये 9 दिन जो देवी जी के होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, शक्तिवर्धक होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास कोई शक्ति है जिसके द्वारा वो प्रजा का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी के पास कोई शक्ति है जिससे वो सृष्टि करते हैं। भगवान रुद्र के पास भी कोई शक्ति है जिससे संहार करते हैं और परम मोक्ष प्रदान करते हैं। अग्नि के पास शक्ति है जिससे दाहकता उसमें है। तो सबके पास शक्तियाँ होती, बिना शक्ति कुछ कोई कर नहीं सकता है। इसलिए ये कहा गया सर्वे शाक्ता, सब शाक्त होते हैं, सब शक्ति के उपासक होते हैं, बिना शक्ति कुछ हो नहीं सकता। तो ये शक्ति का जो है नवरात्र आ गया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कहा गया है कि नवरात्र का मतलब हम पहले बता चुके, हमारे कई वीडियो कर चुके हैं। बताया गया है कि नवानाम तिथि नाम रात्रया नवरात्रम, 9 तिथियाँ जिनमें आ जाए उसी को नवरात्र कहते हैं। तो नवरात्र में क्या है, कहा गया है, हेमाद्री आदि ग्रंथों में धौम ऋषि का वचन है कि आश्विने मास शुक्ले तु कर्तव्यम नवरात्रकम प्रतिपदाधिक्रमेण यावत् च नवमी भवेत्। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ये नवरात्र आरंभ होता है। प्रतिपदाधिक्रमेण, क्रम से, प्रतिपदा द्वितीया तृतीयादि यावत् च नवमी भवेत्, जब तक नवमी रहती है तब तक नवरात्र होता है। और इस दिन प्रथम दिन से ही भगवती पराम्बा का आराधन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना आरंभ कर देना चाहिए। समय है तो प्रथम दिन से ही आशीर्वाद लेना चाहिए। 9 दिन मिला है, 9 दिन का तो भी कहा गया है कि चतुर्षु नवरात्रेषु विशेष फलदायकम, ये 4 नवरात्र जो हैं विशेष फल देने वाले होते हैं। इसलिए इसमें व्यक्ति को सब कुछ मिलता है इसमें। तो ये 9 दिन का पूरा अनुष्ठान करना चाहिए। देवी जी का पूजन आरंभ उसी दिन कर देना चाहिए। हाँ, अब ये बताया गया है, लिखा है कि भाई प्रतिपदा से नवमी तक पूरा, लेकिन ये भी बता दिया गया है कि त्रिरात्रम व विकर्तव्यम सप्तम्याद यथाक्रमम। अगर किसी के पास उतना समय नहीं है और नवरात्र पूरा देवी जी की आराधना नहीं कर सकता है, तो कहा गया भाई चलो 3 रात कर लो अंतिम वाली। त्रिरात्रम व अथवा, मुख्य तो ये है, मुख्य पक्ष ये है कि प्रतिपदा से नवमी तक भगवती का अर्चन करना चाहिए। सबसे उत्तम तो बढ़िया मंदिर हो, मंदिर में जहाँ भगवती विराजमान हो, और बढ़िया उनका अर्चन करना चाहिए भगवती का। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, प्रथम दिन से दर्शन करना चाहिए।
अरे दर्शन करने से क्या होगा? उनको भूखा नवरात्र का समय उनका पवित्र समय है, उनको रोज़ बढ़िया एक से एक दिव्य पकवान आदि मिष्ठान फल फूल खिलाना चाहिए कि वो दर्शन करने से काम चल जाएगा। प्रथम दिन से भगवती का अर्चन करना चाहिए, जहाँ भी हो। ये उत्तम फल तभी नवरात्र का महत्व आपको मिलेगा। अब ये परंपरा कहीं कहीं लोग चला दिए हैं, नहीं 3 दिन बस। अरे 3 दिन तो अथवा में है, अथवा में लिखा गया है कि रात्रम हुआ भी कर्तव्य। 3 अथवा भाई नहीं कर सकते हो, 9 दिन 3 दिन कर लो वो ठीक है। लेकिन अगर उत्तम आप ज़्यादा फल चाहते हैं तो पूरा 9 दिन का जो अनुष्ठान है वो व्यक्ति को करना चाहिए और प्रथम दिन से भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए। यहाँ ये भी बताया गया है कि विशेष करके जो पाठ करना चाहिए एकोत्तर विद्या ज़्यादा लाभ होता है। आज 1 पाठ किए, कल 2 पाठ करेंगे, फिर 3 पाठ, ऐसे करते करते 9वें दिन 9 पाठ। इस प्रकार करने से बहुत बड़ा फल होता है, क्योंकि 9वें दिन 9 पाठ करोगे, दिन रात पाठ करने पड़ेगा। इस प्रकार से एक, और यही जप में बताया गया है कि अगर जप हो सके वृद्धि क्रम से करो। एकोत्तरा विद्या तु नवमी यावदेव तु चंडी पाठम जपे चैव जापेद वा विधान का। चंडी पाठ करे अथवा दूसरे से करवावे, बहुत लाभ होता है। नहीं तो सामान्य रूप से बराबर करे रोज रोज, अथवा वृद्धि क्रम 2 क्रम बताए गए। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लग्न, किस लग्न में किस समय पूजन भगवती का आरंभ करना चाहिए, जिसे आरंभ का समय क्या होना चाहिए, उस विषय में बताना चाहता हूँ। एक तो जैसे अभिजित मुहूर्त होता है, अभिजित मुहूर्त के विषय बताया गया। अभिजित मुहूर्त देवी जी के पूजन के लिए, विजय प्राप्ति के लिए अच्छा मुहूर्त माना जाता है। अभिजित तु मुहूर्तम यत् तत्र स्थापन निश्चिते, ऐसा कहा गया है कि जो है अभिजित मुहूर्त जो है देवी की स्थापना के लिए उत्तम माना गया है। अभिजित मुहूर्त कब है? तो महावीर पंचांग के अनुसार बताया गया है 11:36 से 12:24 ये अभिजित मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आरंभ करें, अथवा जो है हमारा जो विचार है, जो धनु लग्न है, धनु लग्न भले दो स्वभाव है दोनों, और वो 10:44 से लेकर के और 12:50 तक, 10:44 से 12:50 तक। तो धनु लग्न बहुत अच्छी लग्न है, इसमें सारे ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं। कहा गया है कि दूसरे जो है तीसरे शनि है उसमें अच्छे हैं, लग्न में तीसरे शनि है धनु लग्न में। 5वें गुरु हैं, वो भी अच्छे हैं 5वें गुरु, और 9वें शुक्र, वो भी अच्छे हैं। और 11वें भाव में सब ग्रह अच्छे माने। 11वें भाव में सूर्य है, मंगल है, बुध है, केतु है, चंद्रमा है, सारे ग्रह बैठे, 5 ग्रह बैठे हैं। इसलिए ये लग्न सबसे उत्तम है कि जो 10:44 से लेकर 12:50 तक ये धनु लग्न है। इस लग्न में आरंभ करें, संकल्प करके कलश स्थापन आदि कार्य आरंभ करें। अथवा जो है इस प्रकार से, और मैं एक दूसरी दृष्टि से बताना चाहता हूँ कि लगभग 12 बजे तक वैदिक योग है, कुछ कम 12 से थोड़ा कम पहले समाप्त हो रहा है। और चाहे तो अगर योग को भी अच्छा लेना है तो वैदिक योग समाप्त करके मानो 12 से 12:50 तक समय में आरंभ करें, ये उत्तम काल है। और उसके बाद ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी मत आया है कि व्यक्ति जो है उसमें चाहें तो प्रातः काल ही भगवती का पूजन करें, ऐसा ही बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि भगवती को प्रातः काल आवाहन करो और प्रातः काल ही उनका विसर्जन भी करना चाहिए। लिखा है प्रातरावाहे देवीं और प्रातरेव प्रवेशेत और प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जय। देवी पुराण में कहा गया है
कि प्रातः आह्वान करे, प्रातः इनको प्रवेश करे, है मंडप में प्रवेश करे और प्रातः ही उनका पूजन करके और प्रातः काल ही विसर्जन करे। एक मत ये भी है। इस प्रकार से इनका अर्चन करे और बढ़िया विधि विधान से अर्चन करे, क्योंकि इनके अर्चन से बताया गया है यश, कीर्ति, राज, पुत्र, आयु, धन, संपत्ति, देवी भक्त पुराण में कहा गया है ये सब कुछ प्राप्त होता है। अब ये लिखा गया व्रत करें, जितना जैसे हो सके व्रत करना चाहिए पूरा। अगर किसी से उतना व्रत संभव नहीं है, एक भक्ति रात में एक बार भोजन करे, शुद्ध भोजन एक बार करके भी व्रत कर सकता है। उत्तम तो है कि पूरा व्रत करे, लेकिन अगर नहीं कर सकता है तो एक बार रात में भोजन करके भी, शुद्ध भोजन करके भी व्रत किया जा सकता है। इस प्रकार से बताया गया है। और इसमें भगवती का अर्चन करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए। अनेक प्रकार के मंत्र उनके हैं। नवाण मंत्र तो प्रसिद्ध ही है कि जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, और इसमें जो विजाति लोग ओम भी लगाते हैं बाहर से। तो इस प्रकार से अहंकारी शिशुरूपाय शिशु, अहंकारी शिशुरूपाय हिंकारी पंपालिका, क्लींकारी काम रूपे बीज रूपे नमोस्तुते। तो अहंकारी जो है, ऐं जो बीज भगवती का मंत्र है, समस्त सृष्टि करने, सब कुछ जो आपको चाहिए सब पदार्थ आपको प्राप्त होंगे, सृष्टि करने वाली। और शिष्ट रूपा है। और हीम मंत्र जो है पालन करने वाली, इससे पालन होता है भगवती। और क्लीम जो है वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये जो बीज मंत्र है, किंकारी काम रूप में और बीज रूप में। चामुंडा, जो चामुंडा है वो असुरों को, भूत प्रेत पिशाच को नाश करने वाली है, चंडघाती चा। और यही जो चामुंडा, ये चामुंडा शब्द तो विनाश करने वाली, जो भूत प्रेत पिशाच आसुरी शक्ति, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने वाली है। और यही जो है चामुंडा, यही का अर्थ है कि वर देने वाली, मन अभिलषित वर देने वाली है। और विच्चे चाभयदा नित्यम, विच्चे का अर्थ है अभय देना। इस प्रकार से नवाण मंत्र है, इसका जप करें। अथवा दुर्गे दुर्गे रक्षिण स्वाहा, इस मंत्र का जप करें, रक्षा के लिए बहुत उत्तम मंत्र है। अथवा ये जो सप्तशती में बताया गया है, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रदा स्मृता। इस प्रकार से ये विधान से बताए गए हैं और करें, इसका लाभ प्राप्त करें। क्योंकि ज़्यादा मैं विस्तार नहीं करना चाहता हूँ, बस भगवती के चरणों में प्रणत होते हुए और वाणी को विराम देते हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।